बांग्लादेश की स्थिति आपने तो देखा ही होगा, लेकिन भारत में भी विपक्ष की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप भारत सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि तानाशाह की स्थिति है। हो सकता है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो जाए। खासकर सलमान खुर्शीद का बयान है और तमाम विपक्ष के ये बयान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक आलोक रंजन है। सलमान खुर्शीद के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, सलमान खुर्शीद जी के बयान का हम घोर निंदा करते हैं। उनके बयान पर को बिल्कुल उनका बयान आपत्तिजनक है। इस देश को बांटने वाला बयान है, इस देश को भड़काने वाला बयान है। और एवं प्रकार से इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं उन सबों का राग इसी प्रकार का है, चूँकि 15 वर्षों के से तीसरी बार लगातार देश की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। ये लोग हतोत्साहित हो गए हैं। इन लोगों को लगता है कि अब जनता हमको फिर से लाने वाली नहीं है, इसलिए ये देश में इस प्रकार का बयान दे करके देश में एक प्रकार को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होगा। हम उनसे आग्रह करते हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि इस प्रकार का बयान दे करके देश को बांटने का काम नहीं करें, देश को भड़काने का काम नहीं करें। जनता सब समझ रही है कि आप लोग क्या चाहते हैं और आप किस तुष्टिकरण के नीति पर चलना चाह रहे हैं और चल रहे हैं। ये सब जनता देख रही है और इसीलिए जनता ने आपको इस बार चुनाव में नकारने का काम किया है। ये भी कह रहे हैं विपक्ष की तानाशाह को सचेत रहने की आवश्यकता है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए, देश में तानाशाही का काम कौन किया, ये सब लोग जानते हैं। किस प्रकार से इस देश में इमरजेंसी लगा करके इस देश में जिस प्रकार से तानाशाही का काम किया गया है, उससे ज़्यादा तानाशाही और कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए इस प्रकार का बयान जो लोग दे रहे हैं वो खुद तानाशाही करने का काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना कर रहे हैं और उसी आधार पर उनका लक्ष्य है कि 2047 में विकसित भारत बने, जो दुनिया में सबसे ऊपर हो। यही सोच से वो आज लगातार देश में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बयान से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे बयान से इन लोगों को बचना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है, अभी सभी विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी को एक जैसे नॉर्मल वे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये दो देश की आपसी बात। निश्चित रूप से बांग्लादेश की जो स्थिति थी उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें सारे विषय को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको रखने का काम किया है। विदेश मंत्री इसको सदन में भी रखने का काम किया है और सब लोगों को इसकी जानकारी दी है। इसमें भारत कैसे चलना चाह रहा है इस विषय पर भी सुझाव मांगा है और जिस तरह से भारत का जो स्टैंड है उसको भी रखने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कभी भी देश के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विषय पर हर वक्त सब लोगों को लेकर चलने का उनका सोच है और उसी सोच से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये विपक्षी इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, इनके अंदर में चूँकि इनको लगता है कि हमको जनता इस देश की पसंद नहीं कर रही है, तो वो इस प्रकार से देश में भड़काऊ बयान दे करके देश में एक प्रकार का अराजक स्थिति पैदा करना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति भी है उसको लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट है, खासकर मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है इस मामले को लेकर। निश्चित रूप से रहना ही चाहिए। हर देश के लोगों को और राज्य के लोगों को उसके सीमा से सटे जो भी देश हो, निश्चित रूप से वहाँ यदि किसी प्रकार का उथल पुथल हुआ है तो अपने यहाँ उसके लिए सतर्क रहना ये एक अच्छे मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। और इसी दृष्टि से हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इसमें जो भी प्रयास किए हैं वो एक सराहनीय है। लेकिन एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे, 2 साल में 7-8 राज्यों में चुनाव होना है,
उसको लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि अगर उसमें 3-4 स्टेट अगर आप लोगों के हाथों से चले जाता है तो देश में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। देखिए, विपक्ष का हमने कहा कि विपक्ष के लोग एक गरीब का बेटा तीसरी बार 60 वर्षों के बाद लगातार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य लोगों ने दिया है। कुछ लोगों को लगता था कि देश पर राज करना हमारा ही अधिकार है, इस देश में कोई साधारण गरीब घर का बेटा आकर के इस देश पर राज नहीं कर सकता है। ऐसे लोग बहुत परेशान हैं और इसीलिए लगातार इस प्रकार का बयान दे करके कभी कहते हैं कि अगस्त में सरकार चली जाएगी, कभी कहते हैं कि आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, और इस प्रकार की बात करके एक प्रकार से वो अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई अधिकार हक छीन लिया गया है, इस देश पर तो हमारा ही राज करने का अधिकार था। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे साधारण गरीब परिवार के लोग क्यों आ गए हैं, ये उनको पच नहीं रहा है और इसी के कारण से वो इस प्रकार की बयान दे रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से एनडीए को मत दे करके 5 साल के लिए इस देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मत देने का काम किया है। इसलिए देश में कोई चुनाव होने नहीं जा रहा है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और जो भी चुनाव जिन राज्यों में होगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उस राज्य में चुनाव जीतेगी, ये भी हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा विधायक आलोक रंजन को। इन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का बोलने का काम है, लेकिन इस तरीके से विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, खासकर सलमान खुर्शीद को, क्योंकि ये दो देश का मामला है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और हम लोग लगातार बांग्लादेश के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। और बिहार सरकार जो अलर्ट जारी किया हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदनशील है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हम ये इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा संवेदनशील रहते हैं।